कि जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी। 11 लाख स्वीकृत हो गए। तो सवाल इस बात का है कि 16 लाख के आंकड़े कहाँ से आ गए बचे हुए? 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए तो बचे तो 7 लाख। लेकिन अब वो कहते हैं 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या नए जब सर्वे कराएंगे नए हितग्राही आएंगे उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ब्रिजमोहन जी अजय जी कह रहे थे जनगणना के हिसाब से हो सकता है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो 2012 साल से आपने जनगणना नहीं कराया, तो जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये दूसरा सूची के संदर्भ में 2011 की सर्वे सूची PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह वेबसाइट है केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का, उस वेबसाइट पर उपलब्ध है, गांववार उपलब्ध है, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना किस पर मिलता है? 2011 की सूची के आधार पर मिलता है। केंद्र प्रवर्तित योजना है, सारे राज्यों के लिए है, एक राज्य का कोई अलग नॉर्म नहीं हो सकता है, सभी राज्यों के नॉर्म से एक साथ है। और इसलिए 2011 की सर्वे सूची के 7,81,999 आवास ये सूचीबद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जब ये सूची खत्म होती है तो 2016 की सूची शुरू होती है, वह भी छत्तीसगढ़ में 8.5 लाख लोगों की है। वस्तुतः हम अध्यक्ष जी के पास है, हमारे भाजपा के पास है वो सूची, और वही वो सूची है जो केंद्र की सूची है। भाई अलग से कोई हमारी सूची नहीं है।